गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। हम लोगों ने कल 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करा था और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल सॉल्व करना सीखा था। उसमें हम लोगों ने दो तरीके के डेसिमल लगाने सीखे थे। पहला कौन सा, जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 के साथ 0 हो, और दूसरा कौन सा देखा था जिसमें 1 के साथ 0 भी ना हो, सिर्फ उसमें हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये 8.2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है राइट एज अ डेसिमल, मतलब हमें इसको डेसिमल में लिखना है। ये कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये इसमें न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये, और हमको पता है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फिर वो अलग बात है कि कौन सा फ्रैक्शन है, ये अलग चीज है। तो अब देखिए, अब हमें इसको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 हो तो क्या करते हैं, 0 गिन लेते हैं और उतने अंक के बाद डेसिमल लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ना तो 1 है ना ही 0 है। अब कैसे करेंगे, इसका मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, वो तरीका हम लोग देखते हैं। कौन सा, डिवाइड वाला। इस लाइन का मतलब क्या होता है भैया, डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का डिवाइड किसमें करना है, 3 में। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे 5 में डिवाइड 3 में तो आता नहीं है, 3 में डिवाइड ही 5 में कर दो। 5 में डिवाइड को 3 में नहीं आता तो 3 में डिवाइड ही 5 में कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले में करना, मतलब 5 का डिवाइड 3 में करना, ये ऐसे। अब कैसे करेंगे ये आपको सीखना है। अब देखिए, 5 बड़ा है, 3 तो छोटा है, 5 का डिवाइड तो 3 में होगा नहीं। जब डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे संख्या भी नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेसिमल। और मैंने आपको कल बताया था डेसिमल लगाने के बाद हम लोग क्या बढ़ा लेते हैं, 0। तो डेसिमल लगाया, यहाँ क्या बढ़ा लिया, 0 हो गया। अब तो आप भाग दे सकते हो ना, 5 की टेबल पढ़ो कि 30 से ज्यादा ना जाए, या 30 हो जाए या 30 से ज्यादा ना जाए। तो आप मेरे को टेबल अगर आती है तो 5 6 कितना होता है, 30। तो 5 6 30, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आया, 0.6। डेसिमल के पहले कोई अंक नहीं है तो इसमें हम क्या लगा देंगे अपनी तरफ से, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.6। ये बिल्कुल कल के ही तरीके हैं, बस में आप याद रखो अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ अगर 0 नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। एक एग्जांपल और थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है सेकंड, अरे एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन है 1/4। इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। हमने देखा डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करें, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करें। कैसे, 4 का डिवाइड कितने में करेंगे, 1 में। अब आप 4 का डिवाइड 1 में कैसे करेंगे हम लोग, मैं बताता कैसे करता हूं। यहाँ पे क्या लगाओ, डेसिमल। डेसिमल लगाया, क्या बढ़ा लो यहाँ पर, 0, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 की टेबल पढ़ो कि 10 या 10 से ज्यादा ना जाए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 12 अगर 3 बार में जाते हैं तो 12 आता है, 12 तो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार में जाएंगे, 2 बार में। 4 2 8। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट। 10 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। अभी देखिए, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर बच जाता है तो हम लोग डेसिमल लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पहले से ही डेसिमल लगा चुके हैं, तो अपने आप से क्या बढ़ा लेंगे, 0। क्या बढ़ा लेंगे अपने आप से, 0। जब डेसिमल लग जाता है फिर आप 0 बढ़ाते रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब 4 की टेबल में देखिए, 4 की टेबल पढ़िए कि 20 या 20 से ज्यादा ना जाए। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ये अब देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब आंसर कितना है हमारा, इसको सॉल्व करने पे 0.25। अब पॉइंट के पहले कुछ है नहीं तो हम लोग क्या लगा देंगे अपनी तरफ से, 0। ये आ गया आपका आंसर। तो आप एक चीज याद रखिए, जिन फ्रैक्शन में डेसिमल में और डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 नहीं है
तो उसको आप डिवाइड करो, और जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 1 के साथ 0 है तो उसमें क्या नीचे के 0 गिनो और ऊपर उतने के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका वो जस्ट उल्टा है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसी का जो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो मैंने आपको कल सिखाया था। उसमें क्या है, उसमें लास्ट में डिनोमिनेटर 1 के साथ 0 है, आप 0 गिनना और उसको ऊपर लगा देना अपने के बाद डेसिमल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए क्या कह रहा है, राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूं लोवेस्ट फॉर्म। यहां पे क्या है फ्रैक्शन। आपको करना क्या है, एग्जाम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका हम लोग। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 0.05 ये दिया हुआ। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें आपको करना क्या है, इसमें बोला है लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखाया था। पहले फ्रैक्शन का देख लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि लोवेस्ट फॉर्म लिखना होगा भी। लोवेस्ट मतलब क्या होता है, उसको आपको काट पीट कर छोटा करना होता है। जैसे आप बाजार से लौकी लेके आते हो, अगर आपको सब्जी बनानी है तो ऐसा तो करते नहीं हो कि पूरी लौकी समूह मतलब जैसे लौकी लाए वैसे उठा के पका दिया उसके पहले छीलते हो, फिर छोटे छोटे टुकड़े करोगे, फिर सब्जी बनाओगे। ऐसा ही सेम टू सेम काम यहाँ पे। वो जब छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो ना, उसी को बोलते हैं लोवेस्ट करना। ठीक, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में बदलना है। लोवेस्ट फॉर्म मतलब इसको काटना पीटना। आपको काटना पीटना तो आता ही होगा। मैंने आपको 2 3 5 का रूल पढ़ाए थे, 2 3 5 के रूल। अगर आप काटने पीटने में एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्या, जिस नंबर से न्यूमरेटर को काटोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी काटना पड़ेगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। जैसे आपने 0 देखा तो आप सोच रहे हो मन में क्या है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या है 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर क्या, फिर आपको 5 का रूल मैंने बताया था। क्या बताया था 5 का रूल, कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगी। यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होगी। तो आप 5 से दोनों काट रहे हैं तो काट दीजिए। 5 को डिवाइड 15 करेंगे कितना आएगा 10। 5 को डिवाइड 25 करेंगे कितना आएगा 5। अब फिर से चेक करिए, क्या ये जो दोनों आए हैं या इनको अभी और छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमने ध्यान से देखा, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा तो बेकार है हमारे लिए। फिर हमने देखा, अरे भैया ये तो 5 का रूल में भी आता है, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड अगर हो रहा है तो आप फिर से इसको डिवाइड करोगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 2 और 1। अब 2 और 1 तो डिवाइड हो गया नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका लोवेस्ट फॉर्म 2/1। तो सीधा मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई लोवेस्ट फॉर्म आपसे कहा गया तो आपको उसको काट पीट कर छोटा करना पड़ेगा। और काटना पीटने से मेरा मतलब है कि उसको आप उस पूरे चीज को जिसको आपको काटना पीटना है, इसको आपको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसको आप किसी नंबर से डिवाइड करके उसको छोटा कर दो। और जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी करोगे। ये इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, पहले इसमें क्या करना है, आपको फ्रैक्शन के लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब जो भी आपका लोवेस्ट फॉर्म आए वो किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो। अगर आप इसको ध्यान से देखो अभी तो इसमें तो डिनोमिनेटर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, और ना ही न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ कोई डिवाइड वाली लाइन तो है नहीं, ठीक है ना। अब कैसे आप इसको चेंज करते हैं, पहले ये देखिए, ये अभी लिखा गया है 0.05 या 0.05। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये मैंने आपको कल सिखाया भी था कि कैसे आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हो, डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हो।
तो मैंने आपको कल क्या बताया था, जीरो को छोड़कर ऊपर जो भी लिखा हो, जो भी संख्या लिखी हो उसको लिख लो। यहाँ पे हमने जीरो छोड़ो क्या लिखा है 5, 5 हमने नोट कर लिया। फिर मैंने क्या बताया था, एक लाइन खींचने को बताई थी। फिर मैंने क्या बताया था, 1 लिखने को बताया था। मैंने आपको इतना काम हर एक डेसिमल में करना है, जिसको आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। जब आप डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि अगर उसमें जीरो आए हुए हैं, जीरो अगर संख्या के बीच में ना हो, बीच में होगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी इसका जीरो कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ऊपर जो भी लिखा है उसको आप ऐसे लिख लोगे, फिर एक डिवाइड वाला साइन बनाओगे या अपॉन वाला साइन बनाओगे, फिर उसमें क्या लिखोगे 1। अब देखिए आगे, अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कितने अंक के बाद, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, हमने ध्यान से देखा 1 2, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है। क्वेश्चन में कितने के बाद डेसिमल लगा है, 2 डिजिट के बाद। तो अब क्या करेंगे, जितने डिजिट बाद जीरो लगा है उतने नीचे क्या लगा देंगे, जीरो। कितने अंक के बाद ऊपर डेसिमल लगा है, 2 अंक के बाद, तो नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 2। ये आ गया आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। फिर से देखिए, जीरो को छोड़कर जो भी लिखा है उसको आप पहले लिखोगे, एक अपॉन का साइन बनाओगे और नीचे 1 लिखोगे। फिर जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है नीचे उतने ही हम जीरो लगा देंगे। इतना काम हो गया। ये तो हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखा। अब क्वेश्चन में एक चीज क्या बोला है, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब इसको हमें काट पीट कर क्या बनाना है, छोटा करना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, करते हैं 5 डिवाइड, 5 में डिवाइड 5 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 5 को डिवाइड जब आप 100 में करोगे तो कितना आएगा, 20। अब 1 और 20 तो किसी से कटेंगे नहीं, तो क्या आ गया आंसर 1। ये अपॉन की लाइन है, अपॉन की लाइन बनाए, अपॉन के नीचे कितना है 20, तो आंसर कितना आ गया 1/20। ये आ गया 0.05 का फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन ने बोला पहले आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी चेंज करिए। देखिए आ गया, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड है 4.28। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 4.28। इसको भी हमें पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, जीरो को छोड़कर जो भी लिखा उसको लिख लो। यहाँ तो भैया जीरो है ही नहीं, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख लो 428 लिख लिया। डेसिमल मत लगा लेना, डेसिमल लगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हो। 428 लिख लिया और कुछ तो कुछ लिखा नहीं है। फिर हमने क्या बताया था कि एक आप लाइन बनाइए, ठीक। फिर क्या करना था, आपको 1 लिखना था। फिर क्या करना है, फिर आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। चेक करिए 1 2, कितने के बाद डेसिमल लगा है, 2 डिजिट के बाद। तो जितने अंक के बाद डेसिमल लगा हो नीचे उतने जीरो लगा देते हैं। कितने के बाद डेसिमल लगा था, 2 अंक के बाद या 2 डिजिट के बाद, तो नीचे कितने जीरो बना दिए, 2। तो ये आ गया आपका डेसिमल से फ्रैक्शन में। अब करना क्या है, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब इसको काटना पीटना है। कैसे काटेंगे, देखिए 2 का रूल मैंने आपको बताया था क्या, अगर यूनिट डिजिट पर अगर 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, अरे इसके यूनिट डिजिट पर तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये तो 2 से डिवाइड होगा। फिर हमने डिनोमिनेटर को भी चेक करना है ना हमें, तो हमने डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। और हमें पता है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 अगर आता है तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, कर दीजिए डिवाइड। मुझे तो डिवाइड ऐसे ही आता है, मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में पीछे 2 का डिवाइड 428 में करोगे। चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे कम सर कर देने तो अच्छा है। देख लो 2 2 जा 4,
कट गया, फिर 2 उतारा, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, फिर उतारा 8, 2 4 जा 8। ये 2 को अंदर जब हमने 428 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 240। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 100 में तो कितना आएगा 50। ये तो आएगा। इसको करने के बाद फिर आप चेक करोगे क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखा अरे भैया यहाँ तो अभी 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो यूनिट इस बार 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 7 जा 40। जब आप 2 का डिवाइड 214 में करो कितना आएगा 107। अब 2 का डिवाइड 15 करते तो कितना आता 25। या अब हम फिर से चेक करेंगे क्या कोई एक ऐसा डिजिट है जिससे ये दोनों संख्याएं कट सके, देखिए या डिवाइड हो सके। 2 से तो होंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि हमने जब इनको ऐड करते हैं तो 8 आता है और 3 के टेबल में 8 आता नहीं। 5 से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब अब ये संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगी। जब संख्या किसी से डिवाइड ना हो तो वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 107। ठीक, फिर क्या है अपॉन की लाइन बना दीजिए, अपॉन दीजिए कितना आया 25। ये आया 4.20 या 4.28 का क्या फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म। ये क्या आया 4.28 का लोवेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप करना है, कभी भी आपको लोवेस्ट फॉर्म कहता है तो आप सीधा समझ लीजिए पहले आप डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फिर आप उसको डिवाइड करके देखोगे जब तक वो डिवाइड होता रहे तब तक। और डिवाइड में क्या ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब उसका जो थर्ड वाला है वो अपने मन से लगाओगे, आप नोट डाउन करो। इसके बाद थर्ड वाला तो मैंने आपको कल कराया ही था, चलो थर्ड वाला मैं एक बता दूंगा, बाकी आप अपने मन से करोगे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड पार्ट वैसे मैंने आपको थर्ड वाला मैंने आपको कल बताया था, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, हेडिंग आप लिख लीजिएगा। मैं इसका जो सबसे थोड़ा सा बड़ा है उसको करा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा छोटा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाला कर देता हूँ मैं 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस का 3/10 प्लस का 1/1000। ये तो है, हाँ जी यही है। अब देखिए इसको आपको क्या करना, अगर आप देखें तो आपको इसको ऐड करना एक तरीके से, लेकिन हमें ऐड करने में दिक्कत क्या है, ये दो जो महाराज आए हैं नए प्रकार की जीव एलियन जिसे बोलते हैं, ये हमें दिक्कत करेंगे। ये जो एलियन है ये दिक्कत करेंगे, तो हम क्या करेंगे एलियन को हम अपने तरीके बनाते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। कैसे बनाएंगे ये देखो 500, अभी इनको ऐसे लिख लो 70 प्लस 8। अब देखिए अब इन एलियन को अपने जैसा बनाना है, कैसे बनाओगे, मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 1 के साथ सिर्फ 0 है तो जितने नीचे 0 उतने अंक के बाद ऊपर डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने 1 के साथ सिर्फ 0 है, तो इसका मतलब हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं। कैसे, ऊपर वाले को पहले ऐसे लिख लो, नीचे कितने 0 है भैया 1 0, तो ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा 1 अंक के बाद, 1 ये लगा दिया। और डेसिमल का कुछ था नहीं, सिर्फ हमने 0 अपने आप से जोड़ दिया, फिर प्लस लगा दो। फिर हमने देखा अरे डिनोमिनेटर 1 के साथ सिर्फ 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे लिख लेंगे। नीचे कितने 0 है 3 0, तो ऊपर कितने का डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद। यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, बाकी कैसे लेके आएंगे। तो मैंने आपको बताया था जब आप डेसिमल लगा रहे हो और आपके पास अंक ना हो तो आप अपने मन से 0 बढ़ा लेना, वहां पे आप अपने मन से क्या करना 0 बढ़ा लेना। ठीक है ना, तो नीचे कितने 0 है 3 0 है, ऊपर कितने के बाद डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद,
1, ये 2, ये 3, ये लग गया डेसिमल, और ये डेसिमल के बाद एक जीरो बढ़ा दिया हमने अपने मन से। तो डेसिमल के बाद जीरो बढ़ाने का कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग लिखने के तौर पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे जो भी एलियन थे अब हमारे तरीके हो गए। अब अगर ना अब इनको ऐड करो, कैसे ऐड करोगे ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ। 578 कितना काम हो गया। अब क्या है 0.3, फिर क्या है 0.001। कैसे लिखोगे देखना, 0 ये पॉइंट के नीचे ये पॉइंट 001। आप जोड़ने में जब ऐड करते हो एक चीज हमेशा याद रखो, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, डिजिट के नीचे ही डिजिट आना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे लिख रहा हूं, कुछ बच्चे मैंने देखे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये कहा ऐसे लिखे हैं ये, अब पता नहीं 3 के ऊपर है या 2 के साथ ऐड करना है, ऐसे नहीं, डिजिट के नीचे डिजिट लिखो। जैसे मैंने देखो लिखे हुए हैं, मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखे हैं, देखो। अब क्या करना है, अब देखो हम लोग करते क्या है, हम लोग जब बच्चों सिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ जहाँ कोई अंक नहीं होता है वहां पर अपने मन से 0 भर देते हैं, ठीक। तो देखो डेसिमल डेसिमल, यहाँ डेसिमल नहीं लगा, डेसिमल लगा दो पहले, यहाँ डेसिमल नहीं लगा, लगा दो, यहाँ डेसिमल नहीं लगा, लगा दो, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जहां कोई अंक नहीं है वहां 0 रख लो, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इसके ऊपर भी नहीं है, जो हो गया। अब यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ भर दो 0, 0, ये देखो बढ़िया डिजाइन बनाइए, देखो आप ध्यान से। अब इसको ऐड करो, 0 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करोगे 0 आएगा, 0 में 3 ऐड करोगे 3 आएगा। अब देखो डेसिमल 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 डेसिमल, यहाँ क्या आएगा भैया, डेसिमल, ठीक है ना। 8 में 0 ऐड करो कितना आएगा 8, 7 में 0 ऐड करो कितना आएगा 7, 5 में 0 ऐड करो कितना आएगा 5। ये आ गया आपका आंसर। तो अब इसी तरीके से आप बाकी वाले करोगे, आप इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करने के बाद आप अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं थर्ड के वो आप इसी तरीके से सॉल्व करो। पहले एलियंस को अपने जैसे बनाओ, फिर उनको ऐड कर लो। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। जिन बच्चों ने कल ये चीजें नहीं लिखी थी वो आज ये दोबारा लिख लें, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको अभी रफ नहीं करा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हेडिंग दी गई है, हेडिंग आप जानते हो, लिख लेना। कुल मिला के आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नंबर में दिया ना, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना। कैसे लिखोगे देखो, एक फर्स्ट वाला लेते हैं, इसमें हम लोगों ने पहला ले लिया यहाँ पर 0, ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको कल इसको पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे, एक चीज याद रखो, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा पढ़ो वैसा लिख दो। क्या इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 0.07, बस लिख दो यही, क्या 0.07, बस हो गया आंसर, यही आंसर है। कुछ नहीं करना, जैसा आप पढ़ो उसको ऐसे लिख दो। बस एक चीज का ख्याल रखना, डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखे हैं उनको आप अलग अलग करके ही पढ़ोगे और अलग अलग करके ही लिखोगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक फिफ्थ वाला लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको आप पढ़ोगे, इसको आप पढ़ के अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं इसको करता हूँ।
चलिए आपने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते भैया, 9.002। जैसा पढ़े वैसा लिख दें, 9.002, यही तो था 9.002। कुछ नहीं करना, कितना इजी है, जैसा पढ़ना है वैसा लिख देना। लेकिन हाँ पढ़ना सही है, यानी कि पढ़ा गलत पढ़ा है गलत लिखेंगे भी। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो नंबर लाइन में क्वेश्चन है, वो हम लोग अभी नहीं सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर तुम्हारा नंबर लाइन का क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी नहीं सीखेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे मैं आपको बता चुका हूं, वो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जैसे आपने लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करा था, बिल्कुल वही सेम टू सेम काम करना। लेकिन मैं इसकी हेडिंग नहीं उतार रहा हूँ, हेडिंग आप उतार लेना। मैं इसको सीधे डायरेक्ट एक क्वेश्चन मैं आपको उसका बता देता हूँ और बाकी काम आप खुद कर लेना। मैंने आपको सिखा दिया है, आप सीख भी गए होंगे। फिर मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ। मैं इसमें बताता हूँ सबसे लास्ट वाला कौन सा है। क्वेश्चन 4th पार्ट है 0.175। ये आपको इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि आप फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में लिखो, राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। मतलब पहले हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उस फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करोगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था। क्या बताया था? 0 को छोड़कर जो भी लिखा हो उसको लिख लो। 0 छोड़कर क्या लिखा है? 175 लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया था? एक लाइन बनाओ। फिर क्या बताया था? नीचे 1 लिखो। फिर क्या करना होता है? हमें ये चेक करना होता है कि कितने क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद 0 लगा है, क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। देखते हैं क्वेश्चन में कितने के बाद डेसिमल लगा है। 1 2 3। क्वेश्चन में कितने अंक के बाद डेसिमल लगा है? 3 अंक के बाद, 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है नीचे उतने ही 0 लगाए जाएंगे। 3 अंक के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो नीचे कितने 0 आएंगे? 3। 1 2 3। अब क्या करना है आपको? अब इसको, अब ये जो आप फ्रैक्शन बन के आया है इसको आपको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब इसको काट पीट कर क्या करना है? छोटा करना है। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये 5 से डिवाइड होंगे दोनों। रूल आपने याद कर लिए होंगे, नहीं याद करें तो आप मेरे पिछले पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं जो मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था, आपको YouTube में मिल जाएंगे। मैजिक मैथ्स नाम है। 5 3 जा 15, 7 5 get 2, 7 5 5 जा 25। जब हम 175 को 5 से डिवाइड करते हैं कितना आता? 35। ठीक, अब इसको करेंगे, ये आएगा 200। ठीक, अब हमने देखा ये तो फिर से डिवाइड हो जाएगा 5 से, फिर से कर दीजिए। 5 7 जा 35, ये कितना आ गया? 100। नहीं, ये आएगा 40। 5 4 जा 20, कितना आ गया? 40। अब देखिए क्या ये दोनों फिर आपस में डिवाइड हो गए? नहीं डिवाइड हो गए। तो हमारा यही आंसर होगा क्या? 7/40। ये आ गया आपका फाइनल आंसर 0.175 का फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है ना? अब हम लोग इसको आप नोट डाउन कर लियो और नोट डाउन कर लीजिए। अस्सी से जितने भी पार्ट हैं आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। इसको आप नोट डाउन करो तो 8.3 सीखते हैं। चलिए
अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.3। किसमें आते हैं? एक्सरसाइज 8.3। अगर आप ध्यान से देखो तो 8.3 में आपसे पूछा गया है कौन बड़ा या छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा। ये आप तो पिछले से पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि इसमें करना कैसे है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन क्या है? विच इज ग्रेटर, मतलब इसमें कौन सा बड़ा है आपको ये ढूंढना है, ये पता करना है। मैं इसमें आपको दो तरीके बता दूंगा और 2-3 क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं। सबसे पहला ले लेते हैं, सबसे पहला है 0.7 एंड 0.2। आपको कहा गया है कि आप ये 0.7 और 0.2 में आप ये चेक करो कि कौन बड़ा है। ठीक, अब कैसे चेक करते हैं ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, डेसिमल के, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, डेसिमल के आपको राइट लेफ्ट पता है ना। देखो डेसिमल के इस साइड वाला पार्ट होता है राइट साइड वाला, ये आप अपने हाथ से चेक कर लेना, और डेसिमल के इस साइड वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाला। तो सबसे पहले आप डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को चेक करोगे। अगर एक एक अंक चेक करो, कैसे? देखो हमने डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में क्या लिखा है? 0, ठीक है ना, और इधर भी डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में लिखा है 0। अब भैया अगर दोनों बराबर हैं तो हमें नहीं पता चल सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है, और तो कुछ लिखा नहीं। अब हम लोग डेसिमल के बाद वाले अंक में चलते हैं। किसमें चलेंगे? डेसिमल के बाद वाले अंक में। पहले डेसिमल के पहले वाले अंक में अगर हमें बड़ा या छोटा मिल जाता है तो हम वहीं से बड़ा छोटा बता देंगे। अगर डेसिमल के पहले वाले अंक बराबर आते हैं तो हम डेसिमल के बाद वाले एक एक अंक को चेक करेंगे। ये ध्यान आप रखिएगा, डेसिमल के बाद वाले या पहले वाले एक एक अंक को लेकर चेक करोगे, ठीक है ना। तो इधर डेसिमल के पहले इधर भी 0 था, इधर भी 0 है, लेफ्ट साइड दोनों तरफ 0 है। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल के बाद वाले अंक में, मतलब राइट साइड वाले। तो राइट साइड में क्या है? 7। पहला क्या है? 7। डेसिमल के बाद पहला क्या है? 2। और आपको पता है कि 7 और 2 में कौन बड़ा होता है भैया? 7। तो कौन सा बड़ा हो गया? आंसर लिखोगे 0.7 इज ग्रेटर। ये आ गया आपका आंसर। सबसे पहले क्या करोगे? डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को देखोगे, एक एक डिजिट को लोगे। अगर आपको एक एक डिजिट लेने में ही छोटा बड़ा मिल जाता है तो आप उसको लिख दोगे। नहीं बराबर मिलता है तो डेसिमल के बाद वाले मतलब राइट साइड वाले में देखोगे। और एक चीज आप याद रखिएगा, एक एक डिजिट ही ले लीजिएगा। अगर आप इधर डेसिमल के बाद का पहला डिजिट ले रहे हैं तो इधर भी डेसिमल के बाद का पहला डिजिट लो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन इसी का लेते हैं, दूसरा पार्ट उसको देखते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको इसमें क्लियर हो जाए बिल्कुल। फिफ्थ वाला आइए 0.091 एंड 0.13। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आपको ये बताना है कौन बड़ा है इन दोनों में से। पहला काम मैंने क्या बताया, डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? 0। इधर तो 0 है, इसमें चेक करते हैं। इधर भी डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है? 0। अब 0 0 आपस में बराबर है तो हमें नहीं पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट लेते हैं। डेसिमल बाद सबसे पहला डिजिट क्या लिखा है? 0, ठीक। इधर डेसिमल के बाद पहला डिजिट क्या लिखा है? 1। और 0 और 1 में कौन बड़ा होता है? 1। तो इसका मतलब की संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.13 इज ग्रेटर। आ गया आंसर। बहुत ही इजी है, बस आप ये याद रखो कि एक एक डिजिट लो और एक डिजिट में जो बड़ा मिल जाए वही होगा हमारा फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना। आप नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले इसी के पार्ट में। देखिए अगला पार्ट क्या है, 7 वाला देखते हैं हम लोग। मैं आपको पूरा इसमें क्लियरफाई दे दूंगा, तभी आप आगे बढ़ो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप उसकी टेंशन न लो, आप बस ध्यान से देखो चीजों को और चीजों को याद रखो। समझाने का काम मेरा है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ये भी। चलिए अब हमें इन दोनों में ये बताना है कौन बड़ा है या कौन छोटा। देखते हैं, मैंने क्या बताया, डेसिमल के पहले वाला हम देखते हैं, लेफ्ट साइड वाला क्या लिखा है 9, इधर डेसिमल के पहले क्या लिखा है 9। अरे भैया 9 तो बराबर है, नहीं पता चल रहा है हमें कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के राइट साइड का फर्स्ट डिजिट लेंगे, मतलब डेसिमल के बाद का पहला डिजिट। अब देखिए डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट क्या है 3, क्या है 3। अब इधर भी देखते हैं, डेसिमल के बाद का पहला डिजिट क्या है 3। अरे भैया ये तो दोनों बराबर निकल आए, यहाँ भी 3 और ये भी 3 निकल आया, तो अब कैसे चेक करोगे। अब देख डेसिमल के बाद का पहला डिजिट अगर बराबर है तो हम कौन सा लेंगे, दूसरा डिजिट। अब दूसरा डिजिट यहाँ पर क्या है, दूसरा डिजिट यहाँ पर है 7, दूसरा डिजिट क्या है यहाँ पर 7। अब कैसे करोगे इसको, अब यहाँ पर देखो डेसिमल के दूसरा डिजिट कौन है 0, डेसिमल का दूसरा डिजिट कौन है 0। यहाँ पर डेसिमल का दूसरा डिजिट है 7 और यहाँ पर डेसिमल का दूसरा डिजिट क्या है 0, और 7 और 0 में कौन सा बड़ा होता 7। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये क्या हो गया इसका आंसर 9.37 इज ग्रेटर। ये था हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल हम अपने मन से ले रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए मैं अपने मन से ले रहा हूं, ठीक है ना। उसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको 2 एग्जांपल उसमें दूंगा ताकि आप उसको ध्यान से समझ सको और जो आपकी दिक्कतें बची हैं वो भी सॉल्व हो जाए। ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, इसमें आपको किताब में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कुछ अलग तरीके का, 98.23 and 90.213। ये देखिए मैंने ये 2 क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपने मन से दिया है, इसमें हमें ये चेक करना है कौन बड़ा है या कौन छोटा है। सबसे पहला काम मैंने बताया, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट कितना लिखा हुआ है 98, क्योंकि डेसिमल के पहले वाले पार्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरा पूरा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेसिमल के जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको हम एक डिजिट को लेकर चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए डेसिमल के बाद क्या कितना लिखा हुआ, पहले कितना लिखा हुआ है 98, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर डेसिमल के पहले लिखा हुआ क्या 90, तो 90 और 98 में कौन बड़ा होता है भैया 98 वाला, तो हमारा आंसर क्या हो गया 98.235 इज ग्रेटर, ये ठीक है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। मैं अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो आपको समझाने के लिए ही ले रहा हूं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। 93 डेसिमल, एक ये क्वेश्चन आया है, बड़े छोटे से आप डरिएगा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप डर गए, अरे नहीं भैया ये कौन सॉल्व करेगा, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन। अब इनमें आपको चेक करना है कौन बड़ा है या कौन छोटा। वो कैसे चेक करोगे, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बाकी दिमाग अभी हम लोग लगाएंगे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाला देखेंगे। डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड में क्या लिखा भैया 93, इधर डेसिमल के पहले क्या लिखा लेफ्ट साइड में 93। अरे भैया ये दोनों तो एक जैसे आ गए, ये दोनों तो बराबर बराबर है, तो हमें नहीं पता चला कौन बड़ा कौन छोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट लेते हैं। ये देखिए
डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट क्या है 0, इधर भी क्या है 0, अरे अभी भी हमें नहीं पता चलेगा। फिर अब हम दूसरा डिजिट लेते हैं, इधर क्या लिखा है 0, इधर क्या लिखा है 0, अभी भी हमें नहीं पता चला कि कौन बड़ा है या कौन छोटा, तो हम तीसरा डिजिट लेंगे। अब ये तीसरा डिजिट ले रहा है, देखिए मैं अलग अलग सिंबल लगा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तो क्या है 0 तीसरा डिजिट, यहाँ भी तीसरा डिजिट क्या है 0, अभी भी हमें नहीं पता चला कौन बड़ा है या कौन छोटा। ठीक, इसके बाद लेंगे क्या फोर्थ डिजिट, फोर्थ डिजिट क्या है यहाँ पे 1, तो अब इसका फोर्थ डिजिट लेते हैं 1 2 3, फोर्थ कौन था 1, अरे भैया यहाँ पर भी 1 यहाँ भी 1, अब भी नहीं पता चल रहा। अब फिफ्थ डिजिट लेते हैं, अब उसको हाँ फिफ्थ डिजिट क्या है यहाँ पे 2, इधर क्या है फिफ्थ डिजिट 3, ये लो काम हो गया। यहाँ पे फिफ्थ डिजिट है 2, यहाँ पर फिफ्थ डिजिट है क्या 3, कौन बड़ा है 2 और 3 में 3, तो हमारा आंसर क्या होगा ये 93.00013 इज ग्रेटर। बहुत इजी है, आप इसको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके के समझ में आ गए। अभी तो ये है कि इसमें आपको पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन बड़ा, अगर निशान लगाने आ जाते कैसे ये वाले ये, तो आप कैसे जानते, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से ये हट जाता, इसमें कौन सा बड़ा है ये वाला, इसका ऐसे डब्बा खुल जाता। ये डब्बे का मतलब जानते हो, ये मुंह होता है, ये क्या है मुंह, जिस तरह उसने लड्डू देखा उस तरह से मुंह खोल देता, ठीक है ना, जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ऐसे मुंह खुल जाएगा। कोई दिक्कत, सॉल्व करो। अब आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको ये निशान लगाने, ये निशान तो आप जैसे इसमें बड़ा छोटा देख रहे हो, बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर नहीं लिखना, यहाँ पर आपको सिर्फ निशान लगाने, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आप सब अपने मन से करोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहला मतलब है यहाँ पे असेंडिंग का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग, तो आप ही समझते हो ना असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर लिखना। जैसे घर की जो सीढ़ियां होती है, जब आप जमीन में होते हो तो एक पहले सीढ़ी होती है, फिर उसके बाद दूसरी होती है, फिर उसके बाद दूसरी होती है, ऐसे तो होती सीढ़ियां। ठीक ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले आप सबसे छोटा डिजिट लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दिया है 4 डेसिमल 4.14, 2.78, 2.96, 1.08, 1.006, 1.014 ये लिखा हुआ है, और आपको इसको किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा, मतलब आपको इस पूरे में सबसे पहले क्या देखना है, कौन सबसे छोटा होता है। उसका तरीका देखिए, यहाँ पर डेसिमल के पहले जो कौन सा डिजिट है 4, ठीक है ना, इसका है क्या, हम अलग ले लेते हैं, इसका है 4, इसके डेसिमल के पहले वाला डिजिट कौन है 2, इसके डेसिमल के पहले कौन डिजिट है 2, इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड में कौन है 1, इसके डेसिमल में पहले कौन है 1, इसके डेसिमल में पहले कौन है 1।
ये मैंने इनके क्या करे, सबके पहले पहले डिजिट लिख लिए जो हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखे थे। अच्छा अब ये देखो इनमें सबसे छोटा कौन है? अरे भैया इसमें तो 3 है। लो एक और दिक्कत, इसमें 3 लोग आ गए। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें इन तीनों में चेक करना है कि इन तीनों में कौन छोटा है। अब हमें इन तीनों में चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों में छोटा कौन है। अब इन तीनों में छोटा कैसे चेक करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए डेसिमल के बाद का पहला डिजिट क्या है? 0। इधर डेसिमल के बाद का पहला डिजिट क्या है? 0। इधर डेसिमल के बाद का पहला डिजिट क्या है? 0। अरे भैया यहाँ तो तीनों 0 हैं, फिर भी हमें नहीं पता चलेगा। अब जब हमें डेसिमल के बाद का पहला डिजिट नहीं पता चलता है तब हम लोग कौन सा डिजिट लेते हैं? दूसरा डिजिट। तो डेसिमल के बाद का दूसरा डिजिट कौन है? लिखा है 8। इसका 8 हो गया। इसके डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है? 0। इसके डेसिमल के बाद पहले दूसरा डिजिट क्या है? 1। मतलब आपको दूसरे डिजिट में कौन कौन मिले? 8, 0 और 1, ये 3 मिले। डेसिमल का दूसरा डिजिट 8, डेसिमल का दूसरा डिजिट 0, डेसिमल का दूसरा डिजिट 1, इनको हमने अलग लिख लिया। अब आपको ढूंढना क्या है? छोटा। अब इसमें ये बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? 0 वाला। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0 वाला। तो हमारा सबसे छोटा अंक भैया कौन होगा? ये वाला। सबसे छोटा कौन होगा हमारा? ये वाला। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? छोटे वाले के। छोटा कौन मिल गया हमें? 1.006 कॉमा। ठीक है ना? फिर छोटे के बाद क्या आता है? उससे थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा सा बड़ा कौन है? देखिए यहां पर तो 8 है, 0 तो सबसे छोटा हो गया। 0 बाद थोड़ा सा बड़ा कौन है? 1 वाला। 1 वाला मतलब ये वाला, जिसके दूसरे डिजिट में क्या? 1। और दूसरे के डेसिमल के दूसरे अंक में 1 किसका है? ये। तो अगला अंक क्या होगा? 1.014 हो गया ये। फिर इसके बाद कॉमा लगाइए। फिर देखिए अब देखो किसको लेंगे हम लोग। अब देखो अब इसके बाद कौन बचेगा? 8 वाला, क्योंकि क्योंकि इनके जो लेफ्ट पार्ट है डेसिमल का जो लेफ्ट पार्ट वो तीनों बराबर था। फिर हमने जब दूसरा डेसिमल के दूसरा डिजिट चेक करा तो उसमें हमें ये मिले। इसमें सबसे जो छोटा निकला उसको हमने सबसे पहले लिखा, फिर जो उससे थोड़ा सा बड़ा निकला उसको हमने यहाँ लिखा। अब इनमें तीनों बड़ा कौन है? 8 वाला। 8 वाला हम लोग कहाँ लिखेंगे? अगले उसमें। ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए आगे, अब इन तीनों का काम तो भैया खत्म हो गया। इन तीनों का काम खत्म हो गया क्योंकि ये तीनों तो हमने लिख लिए। अब बचे क्या? ये 3। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। तो हमने ये देखा, अरे भैया इधर तो दोनों 2-2 हैं। लियो एक काम और गड़बड़ हो गया। यहाँ पर दोनों का जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है दोनों में 2-2 आ रहा है। इसका मतलब हमें नहीं पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना? तो दोनों का लेफ्ट साइड पार्ट क्या है? 2-2, तो हमें नहीं पता चलेगा। वही पुराना तरीका। अब हम डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट लेते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है? 7, उसको अलग लिख लीजिए। अपने लिए मैं आपको समझाने का अलग लिख लेता हूँ। ठीक, इसमें डेसिमल के बाद का पहला डिजिट क्या है? 9। अच्छा अब ये देखो इनमें सबसे छोटा कौन है? 7 वाला। तो हम किसको लेंगे? 7 वाले को, मतलब इसको। तो क्या हो जाएगा? 2.78 और एक 2 वाला कौन बचेगा? 2.96। अब इसको लिख लो, ये लिख लिया। अब देखो और कोई बचा? अरे हाँ अभी ये बचा। अब तो ये अकेला 4 है, कोई है ही नहीं इसके साथी, तो हमें इसमें कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा इसको उतार के ये लिखो। ये आपका आया क्या? ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर इसका। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? कभी भी आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो आप डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले सारे पार्ट को ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने डिजाइन बनाई बढ़िया एरोडर लगा के। फिर आप ये देखोगे इनमें सबसे छोटा कौन है। अगर छोटे में 2-3 लोग आ जाएं तो उन तीनों में चेक करोगे, फिर उसमें सबसे छोटा कौन है। और उस पर चेक करने का तरीका जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि कैसे हम लोग ग्रेटर चेक करते हैं, वही तरीका। पहले डेसिमल के बाद का पहला डिजिट लोगे, फिर डेसिमल के बाद का दूसरा डिजिट लोगे, अगर फिर भी बराबर आते हैं तो तीसरा डिजिट लोगे। अब उन तीनों या जब भी जो आप चेक करोगे उनमें जो सबसे छोटा है उसको पहले, फिर उससे बड़े वाले हो तो उसके बाद, फिर उनमें तीनों में सबसे बड़ा हो उसको तीसरे अंक। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर को लिखोगे।
ठीक है ना। अब हम लोग अगला देखते हैं, ये तो था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ लो आप, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। बड़े छोटे का मतलब पहले आप सबसे बड़े को लिखोगे, फिर आप उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा है। मतलब कैसा? जैसे आपने ये भी असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, जस्ट इसी का उल्टा कर दो, वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे बड़ा कहाँ आएगा? सबसे पहले। मतलब ये अभी हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है तो ये आया है, तो ये कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले। बस इतना फर्क होगा। अभी आप छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, और प्रोसेस यही रहेगा, काम आपको यही करना है। बस वहां पे क्या करोगे? आप सबसे बड़ा देखोगे, ये बड़ा कौन है। अगर बड़ा एक ही डिजिट में आते हैं तो आप उसमें चेक करोगे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप थर्ड के सारे पार्ट लगाओगे, और फोर्थ के पार्ट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस बड़े से छोटे में आप उसको लिखोगे। तो आपकी 8.3 एक्सरसाइज और 8.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। अब जो नई एक्सरसाइज है उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग किसी चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन करा था 8.1 में, उसमें क्या करा था हम लोगों ने? mm से सेंटीमीटर में चेंज करा था, ये तो करा था mm से सेंटीमीटर में। अब जो हम लोग 8.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें हम रुपए से पैसे में, या पैसे से रुपए में, किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से या किलोग्राम में, ऐसे चेंज करेंगे। तरीका वही रहेगा। ये आपके दोनों अप्लाई होंगे, कल आप इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। अगर ये आपने याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसी तरीके सारे क्वेश्चन करना, और जो भी मैंने पढ़ाए हैं उन सबको आप आसान कायदे समझ के लगाइएगा और इनको सॉल्व करिए। कल हम लोग फिर अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।